पिता परमात्मा का दिव्य अंश शरीर रोज रोज इस सवाल करता जा रहा है। जैसे थोड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, भौतिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक केवल लगातार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो पिंड का ज्ञान लगातार जा रहा है। मेरे एक विचार ज्ञान आ जा रहा है। एक विशाल यान मेरे धन संपत्ति के सारे गुण तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। धन संपत्ति का मैं परम मित्र हूँ। धन संपत्ति मेरी तरह जिंदगी रूप से जीती जा रही है। लेकिन इनका एक एक साथी ज्यादा निरंतर केवल हासिल करते जा रहे हैं। टीम में एक से बढ़कर एक महान दिग्गज जुड़ते जा रहे हैं। तो दिशाओं से धन संपत्ति के सारे स्रोत तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। अनंत अनंत शक्ति क्योंकि ब्रह्म पिता परमात्मा तुम्हें साक्षात विराजमान है। ब्रह्म पिता परमात्मा का बनने वाला धन्यवाद मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, धरती पे लाई, पाला, का लायक बनाया। मुझे परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम सम्मानित माता पिता धन्यवाद करेंगे। छोटे बड़े बच्चे जो जिन्होंने हमें प्यार दिया, दुख दिया, धन्यवाद करेंगे हमारे पड़ोसियों का, पड़ोसियों के धन्यवाद करेंगे रिलेटिव
योगेश्वर योगेश बात करेंगे ग्रामजनों का शहरी जनों से बात करेंगे संसार को घर बनाने आपके समाज का धन्यवाद संसार को सुख शांति साधन की शोध करने वाले महान साइंटिस्ट बात करेंगे किसी परिस्थिति वस्तु जो उन्होंने बताया सभी गुरुमंडलों बात करेंगे आज तक जो कमाया कमाने वाले एक रुपये को धन्यवाद करेंगे संपत्ति का जो भी हमारे पूर्वजों ने कमाया वो हमें काम आ रहा है धन्यवाद करेंगे देव का जो कि देवी है सती स्वरूपा है विवाह का प्राण पत्नी का धन्यवाद पत्नी अपने पतिदेव का धन्यवाद करेंगे जो देव तुल्य है परिवार की संगति रात दिन यथार्थ मेहनत करते हैं धन्यवाद करेंगे आरपीएम को करने वाले महान विभूति ब्रह्मादन परम बात करेंगे पीएम का दीदी बात करेंगे तो ध्यान में एक एक ज्ञान भाषा धन्यवाद करेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने जो भी वर्कर मेहनत कर रहे हैं पवित्र प्रोडक्ट को घर घर गाँव गाँव तक पहुँचाने हमारे देखो धारकों का धन्यवाद सेवा को ध्यान में आज तक जो भी साथी हैं और आगे करोड़ों करोड़ों साथी होने वाले साथियों
ज्ञान को आगे बढ़ाने दो दिनों तक बच्चे टेक्निकल साथी का धन्यवाद हमारे सिस्टम एक एक बच्चे के साथी का धन्यवाद धन्यवाद करेंगे माता सरस्वती का धन्यवाद करेंगे पंचतत्वों का तो भी पृथ्वी को सुगंधित धारण सभी धन्यवाद करेंगे आज के पवित्र दिन का ब्रह्म मुहूर्त का सकारात्मक हाथ को छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ खुले को ग्रहण करेंगे करेंगे और अपनी हाथों पे रखते ठंडे होने के बाद पूरे चेहरे को सहलाते हुए ग्रेट मॉर्निंग स्वागत है सभी साथियों का जो भी साथी बेल भी बजा रहे हैं सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है जो भी साथी जाग रहे हैं सभी साथी अपनी हाजिरी लगा देंगे कर देंगे और थोड़ी सेवा कर देंगे साथी एक को म्यूचुअल करें बैंक भेजें और जल्दी से जल्दी अपने साथियों को बुलाएं हैं आदरणीय सर के पास आइए वेलकम स्वागत है आपका आइए वेलकम सर जी वेलकम सर सर जी नहीं है सर जी शायद नेटवर्क के कारण ट्रेवल में होंगे चलिए स्वागत है सभी साथियों का जो भी साथी जो भी आए हैं लाते प्यारे दुलारे बड़े बच्चे सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और कल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई थी भाई आपकी आवाज थोड़ा धीमी हो गई है धीमी हो गई अभी आ रहे हैं अभी तेज हुई बहुत बहुत धन्यवाद सर शायद ट्रैवलिंग में होंगे और कल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई थी जो भी साथी ने कल नोट किया हो तो आइए उसके बाद लिंक को जोड़ेंगे राकेश सर वेलकम सर
बहुत बहुत धन्यवाद देश सर। गुड मॉर्निंग सर। कल से सर ने हमें सवाल किया था जीवन लक्ष्य या व्यवसाय के रिलेटेड कोई सवाल हो तो हम बात कर सकते हैं। और चैलेंज जीवन में कभी खत्म नहीं होती, इसे भगवान कदम कदम पर चैलेंज दिए कर देते हैं। हमको जहाँ ताकत लगानी पड़ रही है वो चैलेंज है, उसको जीत कर कैसे निकले। हर चैलेंज आसानी से किसी चैलेंज नहीं है, हम ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे जीवन में इस प्रोग्राम का महत्व है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये माइंड पावर की बात की सर ने, तो रसिक सर का सवाल था गुस्सा बार बार क्यों आता है। तो इसके विषय पे भी बहुत काफी चर्चा हुई थी। अपेक्षा से आता है गुस्सा। सर ने चाय का एग्जाम्पल दिया था। और साथियों यहाँ पे सर ने बहुत अच्छा एक वाक्य बोला था, हम हमारे ढांचे में दूसरों को ढालना चाहते हैं लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं। हम जैसे सर ने बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देख, मतलब ऐसे बातों में इतनी गहराई है बातों में। कल का सेशन इतना शानदार रहा था कि जैसे उभर के आ जाता है ऐसा। तो साथियों अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि हमारी इच्छा सामने वाले को पता चल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे मानने से क्या चल रहा है हमारे मन में क्या चल रहा है वो सामने वाला समझ ले और ऐसा कर दे, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला तुरंत ही समझ पाता है साथियों। तो सर ने बताया हमें निरपेक्ष, जैसे लाडला बनो का एक सब्जेक्ट चलाया था, मैं निरपेक्ष जीवन जीने की बात की थी। और घर में हर चीज हो सके कुछ करिए, हम उठते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा, काफी दिनों तक ये सब्जेक्ट रहा था साथियों। ये ऐसे नहीं होता है, लेकिन रोज रोज करने से, अभ्यास करने से, बार बार करने से ये हमारी आदत में आ जाती है। सर ने अपने पिताजी का एग्जाम्पल दिया था, जिसे 90 साल के पिताजी है लेकिन अपना पानी खुद लेके पी लेते हैं। क्योंकि उसका भी एक रीजन है साथियों। सर बताया कि छोटी छोटी एक्टिविटी करने से स्वास्थ्य भी सही रहता है। हम ऐसे मतलब ये भी बहुत अच्छी बात थी। इसीलिए सर शिक्षक का जवाब था कि हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा गुस्सा आता है टॉर्चर से, और इसका भी बहुत शानदार जवाब दिया था कि टॉर्चर से तो हमें उसको पॉजिटिवली हो सकता है, तो हम संकल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई संकल्प कर सकते हैं इसके लिए। और सरोज जैन का सवाल था, जैसे सत्पुरुष को पहचान कैसे करे, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे। तो सत्पुरुष सर ने जवाब दिया था, सत्पुरुष की पहचान है विचारों से, वाणी से और कर्मों से। जैसे मनसा वाचा कर्मणा। हमें सिंपल सा सर ने जवाब दिया था, विचार वाणी से, विचार जो होते हैं वो वाणी से प्रकट होते हैं, जैसे बाहर होते हैं। हम मन में क्या सोचते हैं, अगर वो उसी हम वर्ड से बाहर निकलता है सर। तो विचार वाणी वर्तन अगर तीनों समान रूप दिखाई देते हैं तो वो सत्पुरुष कहलाएगा। हम किसी को भी गुरु बोल देते हैं, लेकिन गुरु शब्द बहुत महान शब्द है, हम किसी को भी ऐसे ही गुरु नहीं बोलना चाहिए। तो बातों में सरोज जैन का सवाल था, जैसे सवाल बात ऐसे हो रही थी ज्ञान के मामले में, बात आई सत्पुरुष ज्ञान। तो सर ने बहुत ही लाजवाब जवाब दिया, सत्पुरुष ज्ञान वाला कार्य करता नहीं है, अरे ये जो कार्य करता है वो सत्पुरुष होता नहीं। तो फिर बात आई कि लोगों को पहचानने कैसे। तो सर ने बताया कि सबको अगर पहचानना चाहोगे तो हमारा जीवन यूं ही चला जाएगा, क्योंकि सबको पहचानने की कोशिश करेंगे तो कभी हम सुखी हो ही नहीं सकते। हमें हमारा जिससे काम है, जिससे नाता है, हमें ज्यादा उससे फोकस करना चाहिए। सबके लिए सर ने बताया था, ऐसा नहीं है कि सरोज जी का ही सवाल जवाब था। लेकिन कभी भी किसी को भी देखे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को जज करने के लिए थोड़ी आए।
हमें हमारा काम करना है, दुनिया क्या कर रही है वो हमें नहीं देखना है। हाँ, लेकिन समय के रहते हमें अनुभव हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। वो धीरे धीरे पता चलता है, थोड़ा वक्त जाने के बाद, इसे तुरंत नहीं पता चलता है। तो साथियों यहाँ पर फिर कलयुग की बात की थी सर ने, ये वर्ड यूज किया था। तो साथियों रूपांतरण यात्रा के दौरान पहले दिन जो फिल्म स्टार आए थे आशुतोष राणा सर, यहाँ पे काफी सारे साथी जानते होंगे। तो उसने एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, ये कुछ बात में मेरी रख रहा हूँ। तो उन्होंने बताया था कि सतयुग में सब सच्चे थे, और ये जो श्री राम जी का युग आया उसमें साथियों एक पृथ्वी पे अच्छे और बुरे लोग थे, एक पृथ्वी पे थे। और कृष्ण भगवान का जो युग आया था साथियों, उसमें एक परिवार में अच्छे और बुरे थे। जैसे हम कौरव पांडवों की बात करें, जैसे वो रिलेटेड थे, लेकिन उसमें जैसे मैं ये वर्ड तो मैं नहीं, इसके लायक नहीं मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन अच्छे बुरे लोग थे। और कलयुग में एक एक ही इंसान में दोनों रूप है। ये आशुतोष राणा सर का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था। तो जैसे सर ने बताया था, हम पहचान ही नहीं सकते लोगों को, इंसान को समझने का ऐसे ऐसे समझ नहीं सकते हम कि वो कैसा होगा, उसको थोड़ा वक्त लगता है हमको समझने के लिए। तो साथियों इंसान को समझने का दूसरा तरीका है, लेकिन उसमें हमारा लेवल होना चाहिए। अपना लेवल जितना ऊपर होगा मानसिक आध्यात्मिक, उतने उसी ओरा हमें समझ में आएगा। जितना नजदीक जाओगे पता चलता है कि उनके साथ बैठना चाहिए, या मतलब कि अपना लेवल ऐसा होना चाहिए, तब अगले को हम समझ सकते हैं। लेकिन वो लेवल सच्चाई से आएगा साथियों। हम सत्पुरुष की अपेक्षा करते हैं, सत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन वो भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए, तब पता चलता है। हमें भी वो जीवन जीना पड़ेगा, हमारा विचार, हमारा वाणी, हमारा वर्तन, जैसे हम रोज का जीना सब एक समान होना चाहिए, कोई कपट नहीं होनी चाहिए। धन ने एक श्लोक बोला था, सर्वत्र सुखिनम संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि वही संतु। मैंने वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से साथियों लिखा था, का बहुत अच्छा मतलब तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सन ने ये भी बोला था कि महिलाओं को गॉड गिफ्ट है, आशीर्वाद है, लेकिन उसको पता होना चाहिए। सन ने उसी बातों बातों में एक वर्ड बोला था कि सुना समझा और सीखा। जैसे वार्तालाप हो रही थी सरोज जैन के साथ, उसमें सर ने बोला था सुना समझा और सीखा। सुना का मतलब है हम बहुत ज्यादा, हम यहाँ पे बहुत कई बार ऐसी चैलेंज होती है साथियों कि हम सुनते कम है, उसको सुनेंगे फिर उसको समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं और इसका मीनिंग हम जानने की कोशिश नहीं करते, सीखने की। लेकिन सर ने एक ही वाक्य में बहुत गहराई बात बताई थी, सुना समझा और सीखा। उसका उपयोग जन जन तक पहुंचाने के लिए उस भाव से करते हैं, जिससे सर ने बताया हम दास बन के जिए रहे हैं। व्यवहार तो एक जीना पड़ता है, करना पड़ता है, जो सांसारिक हम सांसारिक होते हैं साथियों। लास्ट में एक सर ने बहुत ही गहरी बात बताई, बातों बातों से सकारात्मक होरा वाले व्यक्ति की पहचान, ये वार्तालाप से निकला था। तो जिनके पास जाके हमें हल्कापन महसूस होता है, एकदम रिलैक्स लगे, तो समझना कि उसकी ओरा जो है वो सकारात्मक है। और जब आपको भारी भारीपन लगे तो समझ लीजिए कि वो नकारात्मक हो रहा है, वो नेगेटिव। ये हमें नहीं पता, लेकिन आपके प्रति वो नेगेटिव, वो मतलब हमारे हमारे प्रति अगर वो नेगेटिव है तो हमें वहां पे भारी भारी लगता है। आप उसको पसंद नहीं आते, या आपकी बातें उसको पसंद नहीं है, आपको लाइक नहीं करते, तो आपको वहां जाके भारी भारीपन लगेगा, असहज लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी से निकलो यहाँ से, वो समझ लीजिए नकारात्मक होरा वाले है। चाहे वो कोई भी माहौल हो, किसी भी प्रकार का माहौल हो, और आपको अच्छा लगे, जहाँ रुकने का मन करे थोड़ा रुक जाते हैं, तो समझ लीजिए वो आपके लिए सकारात्मक है, वातावरण सकारात्मक हो रहा है साथियों। ये तो हम हर रोज ये इसका हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है। ऐसा कोई व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत ही होता है। जैसे सर ने बताया था, पुरुष के पास कोई भी चला जाए तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्तिगत कैसे होता है, जिसे आपके
आप जिनके साथ आपका बनता है वो भले तत्पुरुष नहीं है, लेकिन आपके प्रति उनकी भावना अच्छी है, आपके प्रति उनको लगाव है, कोई भाव संबंध है, प्रेम है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कोई दूसरा आता है तो उनके साथ हमारी नहीं बनती है, तो उनके लिए हम भारी हो जाते हैं। ये एक सामान्य लोगों की बात है, आम आदमी की बात की थी सर ने, लेकिन ये तो साथियों हम हमारा रोज का ही एक्सपीरियंस है, होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो साथियों सर ने सिखाया था कि सम्मान मैं यहाँ पे कुछ ऐसे दो बात रखना चाहता हूँ। सर ने सिखाया था कि सम्मान का दूसरा नाम जिम्मेदारी है। ये सर ने ही सिखाया था, सम्मान का दूसरा नाम जिम्मेदारी है, लेकिन वो हमें समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सर माइंड पावर में काफी 2-3 बार ऐसा बोल चुके हुए हैं, किसी भी के लिए 2-3 बार बोल चुके हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट में ऐसा भी वर्ड यूज किया था कि मरने के लिए भी तैयार। साथियों आज हम इस कलयुग में हमें ऐसे प्रेरणा, तो तभी हम रिलैक्सेशन में बोलते हैं कि आदरणीय सम्मानीय किसी जी का एक बार मनसावाचक कर्मणा बुक है, वो अगर पढ़ लेंगे ना तो हमें हर चीज का, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें वहाँ पे मेंशन की है साथियों। तो आज हम इस दिन के सानिध्य में हम आज हम इस सिस्टम से जुड़े हैं साथियों। तो ये एक बार वो बुक पढ़नी चाहिए। दिनेश सर है, किसी का हर आदेश का पालन करते हैं, किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार, क्योंकि मैंने सुना है 2-3 बार रहे साथियों, हम है ना संतुष्ट हो जाते हैं। दिनेश सर की ऐसी ही बातों बातों में बहुत ही गहरी बात कर देते हैं, लेकिन हम उनको सुन लेते हैं, लेकिन कभी अमल में नहीं ला पाते हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है साथियों, धीरे धीरे सब अमल में, धीरे धीरे सब पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य हमारे लिए साथियों बहुत बड़ा है। तो मैंने कल के सेशन में मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी जो हमारे रिलेटेड है, तो मैंने कुछ नोट की थी और साथियों मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की। और वैसे वक्त तो मैंने बहुत ले लिया, तो ओवर टू यू वेलकम। आपने तो कल का प्रोग्राम पूरा रख दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद राकेश सर। आगे आइए सर। जी नमस्कार। मेरा नेटवर्क मोबाइल में क्या प्रॉब्लम था, नेटवर्क छूट गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत है। और राकेश भाई ने कल का, राकेश भाई के लिए भी हम ताली भी बजा सकते हैं, क्योंकि वो लगभग मैक्सिमम बातों को पकड़ पा रहे हैं, और जो हम कहना चाह रहे हैं वही वे में पकड़ रहे हैं। तो सभी को पता चला होगा राकेश भाई की बातों से, अब महसूस कर रहे होंगे कि वो हम जो कहना चाह रहे हैं ना, बहुत सारी बातें लगभग वो एजिटेज पकड़ लेते। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसीलिए ये करवा रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि एक दिनेश भाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना एक टीसीजी से फर्क पड़ने वाला, ना आपसे एक से फर्क पड़ने वाला। आपके द्वारा ही कोई 5-10 साथी तैयार हो, और आगे से आगे ये कारवा, जैसे भी लास्ट में राकेश भाई ने बताया कि हमें तो सकारात्मक ही रहना होगा। और बदलाव ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं होती है, सबके लिए नहीं होती है, बाकी नहीं होती है ऐसा भी नहीं बोल सकते। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो तो 1 सेकंड में ही बदल गए थे, जब उसको पता चल गया कि बस ये गलत था और सही है, तो फिर वो लोगों ने बदल दिया था, और वही पूजनीय बन गए थे। तो नहीं बदल सकते तो कभी नहीं बोल सकते हम।
बदलना चाहे तो इंसान ही एकमात्र ऐसा है संसार में योनि जो 1 सेकंड में बदल सकता है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैना बहन का कुछ सवाल बाकी था। वेलकम। नमस्कार जया सिंह। कल सरोज दीदी ने बोला था कि व्यास वाले व्यक्ति को कैसे पहचाने, ऐसा नहीं है, वो इसकी बात की थी। तो हम महिलाओं, सर ने बोला कि महिलाओं को तो जल्दी पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, हमारे साथ कैसा होने वाला है। तो हमें तो जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड ने डिसीजन ले लिया और मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को मन में, शरीर में अच्छा नहीं लगता। मेरे को मन भरे भरे हो गया कि वो डिसीजन ले रहा है तो मेरे को राजी क्यों नहीं हो। इसमें तो पैसा आने वाला था, तो भी मैं घबरा रही थी कि वो डिसीजन ले रहे हैं, तो मुझे घबराहट क्यों आता है। तो हमारे बाजू के गांव में एक मैरिज था ना, तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ एक मेरे बापू से, हम छोटी थी ना तब भाग्य रखा, तो मैं उसको पहचान गई। उन्होंने हमें पहचाना नहीं, तो हमें गाड़ी उभी रखी। मेरे हस्बैंड को बोला कि इसके पास गाड़ी उभी रखो, मेरे को आरसीएम की बात बतानी। तो मैंने गाड़ी खड़ी रखी। तो वो व्यक्ति को हमने आरसीएम के बारे में मेरे हस्बैंड के न बोला, मैं बोली कि आप आरसीएम को जानते हो। तो उन्होंने बोला कि आरसीएम को तो मैं कई साल से पहचानते हो, वो ऐसा नहीं है, इसमें पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट तो ऐसी आती है पर पैसा नहीं आता। तो तुम के इसमें तोड़ते हो, तो तुम इसमें हमारे साथ जुड़ोगे ना, तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो सोलर का काम करते थे। तो हमें बोला कि आप सोलर में आ जाओ, आपको कुछ काम नहीं करना, आपको ऑफिस में बैठना है। तो मेरे हस्बैंड ने डिसीजन ले रहे कि कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल करूंगी। तो घर पे आके 10 दिन कॉल नहीं किया, तो उन्होंने उसका कॉल आया कि आपको कॉल क्यों नहीं किया हमें। तो हमारे हस्बैंड बोला कि मैं भूल गया था, मैं काम में था ना। तो ओके, मेरे को तुम्हारे पास आना है, आप क्या रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को एड्रेस दिया और फोन पे आ गया। तो दूसरे बार हम हमारे गाड़ी पे बिना फोन के आ गया। तो मैं एक अकेली थी, मेरा हस्बैंड खेत में था। तो वो आ गया ना, तो मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया कि आप गाड़ी पे आ जाओ, मामा आ गया है आपकी गाड़ी। तो वो गाड़ी पे आया, इसके साथ बात की। तो इसके साथ बात की तो उन्होंने बोला कि ये मकान रिया ये आपका है। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि हाँ हमारा है। तो उन्होंने बोला क्या जमीन आपके खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि खाते तो नहीं है, हम इस पे जो भी हमारे हाटियों थी वो ये सब कुछ नापते थे और हमें मकान बना लिया। तो उन्होंने बोला कि आपका मकान ये रिया नहीं, इसके मैं इसका पैसा दिलाऊंगी कि मकान आपको कहते हैं ना कि मकान का पैसा मिलता है गांव में। तो इसके वाड़ी में हमें पैसा देने का बोला कि आपको पैसा मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं है, पैसा के मेरे पैसा वाले हैं ना, इसलिए आपको मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट दो। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्यूमेंट देने का तैयार हो गया। वो डॉक्यूमेंट में एक जेरॉक्स नहीं थी, तो वो जेरॉक्स लेने के बैठा। तो मैंने बोला कि जेरॉक्स नहीं है तो आप लेने के लिए अभी नहीं मत जाना। तो उन्होंने बोला कि आपके गांव में जेरॉक्स कटवाता हो तो कटवाओ ने, मैं अभी बैठता हूँ। तो सांझ होने वाली थी। तो मैंने बोला कि आप हमें अकेले में छोड़ के मत जाना। हमारे देवर को मैंने बोला कि इसके साथ आप क्यों ना तो जेरॉक्स कटवा दिया है। तो मुझे पता चल गया था कि अकेला रहने से इसके साथ नहीं ऐसा होना। मैं पहचान गई थी कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, हमें छोड़ के जाते हैं पर
लगता है उसकी नजर में पहचान गई, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो वो नहीं गया। तो उसको मैं बात करती थी ना, तो वो व्यक्ति बाहर बैठ कर सुन गया था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला नहीं ने, तो इसके पहले उन्होंने बोल गया कि मेरे डॉक्यूमेंट अभी नहीं लेना, आप कल लेके आ जाना, मैं जाती मैं चले जाता हूँ, आप कल लेके आना। तो वो गया ने, तो दूसरी बार उसका कॉल भी नहीं आया। और हमें कॉल किया ने कि डॉक्यूमेंट आपको लेना है, तो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे पता चल गया था, पर हमें इसलिए कॉल किया था कि वो क्या कहते हैं सुबह। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, तो मैंने मेरे भाई को कॉल किया, भरत भाई को, कि वो मामा था ने तो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था और मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो मैं डॉक्यूमेंट दूंगी क्या नहीं दूंगी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट नहीं देना, आपका डॉक्यूमेंट देकर वो लोन लेंगे, आपकी 3 लाख की लोन लेंगे। आपको पता नहीं चलेगा, जब ये हफ्ता आएंगे ना तभी आपको पता चलेंगे। आप इसको डॉक्यूमेंट नहीं देना। तो मैं नहीं दिया। तो इससे होना ऐसा होना वाला था, पर हमें बचा लिया। कभी कभी हमारे साथ हम आरसीएम के बारे में किसी को बात बताने जाती थी नहीं, तो हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं होना तो मुझे पता चल जाता है, मैं बात नहीं कर सकती, मेरे को घबराहट आता है, तो मैं बात नहीं बताती आरसीएम की। सर बोलते हैं कभी कभी हमको ऐसा लगता कि कहीं बैठना है, हमें कुछ कहना है किसी को। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में कि इसी को हमें कुछ बताना है आरसीएम का, तो हमें ऐसा लगता है कि यहीं बैठ के बात बतानी है, तो हम बैठ जाते हैं। कोई नेगेटिव व्यक्ति हो ना तो हमें बात भी नहीं बता सकती आरसीएम की। ऐसा होता है। सरोज दीदी ने बोला ना कि हम नहीं पहचान सकती है, तो सर ने बोला कि हम महिला हो तो आप पहचान सकती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला ने, तो मैं पहचान जाती हूँ। मेरे अंदर का आत्मा मुझे कह देता है कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, आप डिसीजन मत लो। मुझे घबराहट हो जाता है। जी धन्यवाद। जी, स्टोरी ही साबित करता है कि महिलाओं के पास एक सेंसर है, उनको पहचानना चाहिए। हम लोग क्या कभी कभी देखो, ये सेंसर तो सबके भीतर है, ऐसे पुरुषों में भी है। और मैंने जो कल बोला था, आपको असहज कहीं पे भी लगता है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन महिलाओं में ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, बाय गॉड, मतलब कि ईश्वर ने उसको दिया है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लालच में हम लोग फंसते हैं, लालच के कारण इसको इग्नोर करते हैं। आप देख लेना, जब भी कोई फंसे होंगे ना तो लालच में फंसा हो, और सामने ऐसे लोग लालच बड़ी देते हैं, उनकी लालच इतनी पावरफुल रहती है ना। तो ज्यादातर महिला के अंदर संकेत तो आ जाता है, और पुरुष के अंदर उतना नहीं आता जितना महिला समझ पाती है। ये भी एक हकीकत है, आप कभी भी ध्यान देना। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने भी बोला है कि भी आप कोई डिसीजन लो, भले सुनो, लेकिन एक बार परिवार से बात कर लो, एक बार फैमिली से बात करो। हो सकता है किसी न किसी को कोई संकेत आए और वो आपको जवाब दे दे, है ना। तो ये चीजें खास करके महिलाओं में बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसमें महिलाओं की आत्मा जवाब दे देती है तुरंत। तो बहुत सारी यहाँ पर बातें सीखने को मिली होगी सबको, और महिलाओं को तो हर रोज ये सामना करना पड़ता है हर चीजों का, और भगवान ने उसको शक्ति दी है अगर वो खुद पहचान ले। जी, ये सरोज
के सेशन से और आज के ये सेशन से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। और दिनेश सर और राकेश सर का खूब खूब धन्यवाद। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया और हर परिस्थिति का सामना स्त्री कर सकती है, मुझे मालूम है, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में कि हमें बहुत सामना करना पड़ता है। हमें हद के बार कभी कभी होता है ना, तो मन में से प्रश्न आपो निकल जाता है। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिला कल के सेशन से। और आज जो राकेश सर ने जो रिव्यू दिया उसके लिए भी धन्यवाद। मीना बहन के लिए भी धन्यवाद। जी, फिर वही याद रखना है, मेरे साथ जो भी घटना घटित होती है वो भले हमें याद ना हो, लेकिन हमारे विचार कर्म, वाणी कर्म या शारीरिक कर्म, कोई न कोई ऐसे कर्म हो चुके थे और जिनका रिजल्ट है ये। तो ये सब अगर याद रखोगे ना तो आप हल्के हो जाओगे तुरंत, और सामना करने की क्षमता पैदा हो जाएगी तुरंत। क्षमता तो है ही अंदर, लेकिन वो आपको बाहर निकल कर आएगी। यार मेरी गलती है तो फिर अभी मुझे ही सामना करना पड़ेगा, और इससे डरना नहीं है। ऐसी स्थितियों में डरना नहीं है, बस मजबूती से। बिल्कुल, घटना तो बार बार होती है, रोज रोज होती है, क्योंकि 60,000 विचार आते हैं दिन में। पता नहीं कौन सा विचार हमने पकड़ लिया हो, कौन सा बीज डाल दिया हो, कौन सी वाणी कब बोल दी हो, हमें पता नहीं चलता। बहुत तोल मोल के इसमें आप जितना ज्यादा जागृत रहोगे ना, उतना जीवन में पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड से हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं उसको, और हमें पता नहीं तक पता क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही माहौल में जी रहे हैं और सब ऐसा बोल रहे हैं, हम भी बोल देते हैं, और फिर ये भुगतना पड़ता है। लेकिन ये पकड़ में कभी नहीं आता कि ये आया कहाँ से। तो जितना ज्यादा हम कंट्रोल करते जाएंगे और ज्यादातर बस सकारात्मक रहने की कोशिश करें। डरना कम है, डरना है तो गलत चीजों से डरना है, लेकिन बाकी डरना नहीं है। साहस में डरना नहीं है, काम करने में, डिसीजन में डरना नहीं है, काम करने के लिए डरना नहीं है। किसी से अच्छी कोई भी चीज हो, सकारात्मक, हमारे पास कोई चीज सकारात्मक है और वो सामने वाले को देनी है, तो उसमें कभी डरना नहीं, कभी भी। ये भी एक साहस करना पड़ेगा, और ऐसे साहस करने वालों को ही तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, जल्दी मिलता है, पहले मिलता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना हमेशा जीवन में। सभी ये बात कर रहा हूँ, खास करके हमारे आरसीएम में पूरा सकारात्मक सब कुछ है, सब सामने वाले का हित का ही है, लेकिन हम डरते हैं बात करने। तो ये हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो लेट हो जाओगे, है ना। जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि उसमें साहस है, वो ये डरते नहीं है ना। जैसे आप बहनें हैं, महिलाएं हैं, हाइजीन रैली करनी है और हाइजीन के बारे में किसी से बात करनी है, बिंदास तुरंत करो, निष्पाप करो, डरो मत, है ना। चलो, धन्यवाद सर। किसी का भी कोई सवाल जो जीवन लक्ष्य हो, जीवन लक्ष्य होना चाहिए ना, जैसे काम सबको काम आए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो फिर हम कल से एक नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सर धन्यवाद। सर आरसीएम की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों से बहुत डर लगता है। क्यों लगता है ऐसा? दूसरों से लगता है, भाई से नहीं। हाँ, हाँ, क्यों लगता है ऐसा, मैं मुझे पूछ रहे आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस सर आ रही है। अच्छा, पूछ रहे हैं डर क्यों लगता है ऐसा? नहीं, मतलब कि सर जो
चारित्र की बात करें, जो आरसीएम वाले को नहीं, हमें बाहर की दुनिया में जाते हैं ना तो बहुत डर लगता है। बात करें हमारे गांव की, मतलब कि गांव से थोड़ी दूर हम कपड़ा धोने जाते हैं ना, तो मैं कभी दोपहर के बाद नहीं जाती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। सब होते हैं ना तो ही जाती हूँ। और बाहर अकेले जाती हूँ ने तो ऐसा लगता है क्यों डर लगता है, जो सबके विचार हमारे से अच्छे थोड़ी ना है। नहीं, ये तो है, ये डर तो, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ये डर पैदा होने का कारण ऐसी घटनाएं हैं। ये स्वाभाविक है, जो घटनाओं के बारे में हम सुनते रहते हैं, ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में, इसीलिए डर लगता है। पहले तो बात ये है कि कोई, कभी आपने ऐसा सुना है कुछ ना, तो वहीं से डर पैदा होता है। ज्यादातर चीजें हमने देखी है, सुनी है, और इनके कारण, एक अनुभव के कारण डर आता है, पहला तो ये है। और ज्यादातर हमें बचपन से ही ये चीजें अंदर डाली गई है, बताई गई, और वो भी एक डर पैदा करता है। लेकिन देखिए, सामना तो करना पड़ेगा। अब सामने वाले को तो आप बदल नहीं सकते किसी चीज को। तो महिलाओं को हमने एक दिन नहीं आया था, एक सब्जेक्ट आया था, भाई सांप को काटना का मना बोला था, आपको कहीं ये अपना जो ये रखना चाहिए ना, ये खौफ होना चाहिए। वही प्रॉब्लम है सर, मैं बोल नहीं सकती सामने वालों को। नहीं, बोलना भी नहीं है, लेकिन मन में देखो, आज मेरी बेटी है, मैं आपको बता दूं, मुझे भी नहीं पता था। वो अगर बाहर जाएगी ना तो अपना, उसका पास सेफ्टी के लिए अपना चप्पू भी रखती हूँ, मुझे भी नहीं पता था। निकलती जरूर है, साहस है उसमें, डरती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हथियार, तो मन में ये नहीं रहना चाहिए। और एक चीज मैं आपको व्यक्तिगत भी कह सकता हूँ, और सभी महिलाओं को कहूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया है हमने, यहाँ पर बताया है, जो चीज से डरोगे ना वो घटना जीवन में होती है। तो ये कभी ये निकाल दो आप इसको। मैंने क्या बोला था, इस समय क्या करना चाहिए, किसी को याद है? अगर आपको जब जब डर लगता है, नहीं, सिक्योरिटी रखनी है आपको, आप डर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल अकेले मत जाओ। पहले तो बात ये, आप अकेले मत जाओ बिल्कुल, क्योंकि आपने बीज बहुत सारे डाल रखे हैं। ये आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने ये बहुत डाल दिया है अंदर चीजें, ठीक है? तो आज से आप बदल दो। पहले तो ये डालना बंद करो, ये सब, ये डर जो आपको पैदा हो रहा है ना, किसी कल्पना तो आ रही होगी ना कोई कल्पना आ रही होगी, कल्पना से तो डर कल्पना है, तो एक तो वो बंद करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, जो विचार होंगे ना वो आपके साथ होगा, तो मैं ऐसा विचारती नहीं। तो और कभी ऐसा लगता है ना तो मुझे ऐसा लगा कि सर के पास पूछ लेती हूँ। नहीं, वो डिलीट कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं ये सारी जो मेरी कल्पनाएं हैं इसको मैं डिलीट करती हूँ। जैसे मोबाइल में हम डिलीट कर देते हैं ना, फिर भूल जाओ उसको, मतलब स्वाहा कर दो अग्नि में। ये मैं आज से बाहर फेंक देती हूँ। आज से मैं बिल्कुल लीडर हूँ और मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ पूरी, और मेरे साथ हमेशा ये, इसीलिए चलो मैं आप ही सबको सब पूछूंगा कि जब ऐसा डर लगे तो आपको क्या सिखाया है, क्या बोलना है? मेरी दुनिया में सब बस, हाँ, ये रट्टा मारते जाओ ना, क्योंकि मन दो चीज पकड़ेगा नहीं एक साथ में, तो ये रट्टा मारते रहो जब भी ऐसा लगे। देखो, कई बार तो जाना भी पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी है कि हर बार पुरुष साथ में होंगे आपके, कोई तो संजोग ऐसे आएंगे कि जाना पड़ेगा, तो डरना नहीं है। और जब भी ऐसे विचार आ जाए ना, तो ये सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको, पुरुष को भी बोल रहा हूँ, कोई भी प्रकार के, तो डर अलग अलग होते हैं। महिलाओं का डर अपना डर है अलग, और पुरुष का भी कोई डर होता है,
तो वो बस मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। नहीं मानता है, आत्मा नहीं मानती। कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि आपने इतना गहराई से डाल दिया है, तो वो बोलते भी हो ना, तो उसमें बोलने में भी ध्यान नहीं रहेगा। मैं ये भी कहूँ कि मेरी दुनिया में ये कभी कभी ऐसा होता है स्थिति कि बोल रहे हो लेकिन क्या बोल रहे हो वो भी आपको पता नहीं होगा, ऐसा भी होता है कभी। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते रहो। मेरी दुनिया में एक गहरी सांस ले लेना है तुरंत में, है ना, 2-3 सांस ले लो गहरी, फिर वो मंत्र बोल दो और थोड़ी देर में वो फिर निकल जाएगा और वो डिलीट कर दो पूरा सबको, क्योंकि महिलाओं ने बहुत सारी चीजें ऐसी पाल के रखी होती है और जो ज्यादा डरता है तो नुकसान करता है। ठीक है, तो ठीक है सर, मेरी टीम में लड़कियां ज्यादा है ना, उसको मेरे को मजबूत करना है, तो मैं कर सकती तो आपको ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। जी सर। और आपको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा कि मेरा भी ऐसा था, मैं भी आज इतनी मजबूत हूँ और मैं आपको देखो सिखा रही हूँ। और ग्रुप में जाना, महिलाओं का भी एक ऐसा ग्रुप बना लो कि कभी भी कोई ऐसी अघटित घटना कभी ना हो, तो हमेशा ग्रुप बना लो और हमेशा ऐसे प्रूफ रखो। घर पे पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, बच्चों को साथ में रखो। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सुरक्षा के लिए, है ना। थैंक यू सर, धन्यवाद। समय भी होता है और समय हो गया, ज्यादा समय हो गया गुरु जी। चलो प्रार्थना करते हैं। हाँ, जो साथी छूट गए, कल मैं थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करना चाहता था। ले लो एक आइए। સર અસ્મિતાભાઈ કીધું ને એમ ડર લાગતા હે, તો મારી પાસે પણ ઉનામાં હું ગઈ તો ઉનામાં મારે થેલો મારા હાથમાં હતો ને બે વ્યક્તિ મારા સામે ઊભા રહી ગયા, તો હું પછી ત્યાંથી લઈને બીજી ઠેકાણે ગઈ, તો ત્યાં પણ બે વ્યક્તિ પાછા આવ્યા, તો મને પેલા એમ ડર લાગ્યો કે હું શું કરીશ, હું એકલી સૌ, તો પણ મને એમ પાછું એમ થયું કે હવે આમાં એકલી સૌ પણ મારે ડરવું નથી, જો હું સામે ડરીશ ને એને એમ થાય કે આ ડરે છે તો એ વ્યક્તિ પાછળ આવશે, એટલે હું ડરી નહીં ને એની સામે સામનો કર્યો કે શું કરું છું, આને સામનો તો મારે કરવો જ પડશે, હું સૌ એકલી, તો પણ મેં પછી સામનો કર્યો, ત્યાં સામે પોલીસ સ્ટેશન હતું, ત્યાં હું ખાલી ઊભી જ રહી ગઈ, તો એ વ્યક્તિ ક્યાં ગયા કઈ ખબર ન પડી, તો પછી મને એવું લાગ્યું કે આમાં ડરાય નહીં, જો અમે આપણે વ્યક્તિને એમ કહીએ કે આપણે ડરીએ છીએ તો સામે વ્યક્તિ આપણે ડરાવે, પણ આપણે જ ન ડરીએ તો આપણે સામે વ્યક્તિ ક્યાં ગયો ને કઈ ખબર જ ન પડે, બસ એટલું જ જે હશે એમ। आप ये देखिए क्या हुआ, अंदर निर्णय हुआ ना, खाली डरना नहीं है, समझ में आया। तो ये सामना कर, और ये बात पहले भी लगभग आ चुकी है, समय हो गया है, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ। डर को डराने के लिए आपको डराना पड़ेगा, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। प्रकृति का सिद्धांत है, जैसे कुत्तों का एग्जाम्पल नहीं दिया स्वामी विवेकानंद का, बंदरों का, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे क्यों खड़ा है पता है, उसके पीछे बंदर पड़े थे, तो किसी ने देखा कि स्वामी विवेकानंद भाग रहे हैं बंदरों से, तो बोले अरे स्वामी जी क्या कर रहे हो, बोले यार ये देखो कितने बंदर मेरे पीछे पड़े हैं, तो बोले इससे क्या होगा, वो तो ऊपर बैठ जाएंगे आपके, नोच डालेंगे, तो बोले मैं क्या करूं, बोले उसके सामने खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ, अगर डर के भागोगे तो ये ऊपर हावी हो जाएंगे, पूरा खा जाएंगे। तो फिर स्वामी विवेकानंद एकदम मुड़ गए और खड़े हो गए पहाड़ की जैसे, फिर वो बंदर अपने आप चले गए। वैसे कुत्तों में होता है, कुत्ते के पीछे आप देखे होगा, बहुत सारे कुत्ते पड़ते हैं कुत्ते के पीछे, कब तक भागता है वो, जब तक वो सामना नहीं है, उसको लगता है कि अब भागा नहीं जाएगा और अंतिम क्षण हो गया है, कैपेसिटी पूरी हो गई, तब क्या करता है वो एकदम सीधा मोड़ जाता है सामने और अपना दांत दिखा देता है, पूरा
बैठ जाता है और सीधा पूरा मुंह फाड़ के एकदम बैठ जाता है सामने, तो सब सारे कुत्ते पीछे हट जाते हैं फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप डरोगे तो डर आपको डराएगा, लेकिन अगर सामना कर लोगे तो फिर डर वापस हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और यह शक्ति देता है महिलाओं को ऐसी बातें, और महिलाओं को तो हर पल मजबूत रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजनों के जीवन में, आपके परिचितों के जीवन में, हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे अर्सिम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत श्वास, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहाँ भी जाएं आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार, आदर मिले। आपकी अच्छी सही बातों को सब कुछ स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, खुशियों का दिन, आनंद। आज आपको जो भी मिले और आप जिनको भी मिले, सबका कल्याण कल्याण। इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना, और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा। डीप in every way I am getting better and better। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रंज का। धन्यवाद।